नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र यादव और आज आपके लिए मैं नया टॉपिक लेके आया हूं। मेरे टॉपिक का नाम है आज यूपीएससी वैकेंसी 2022। दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट अभी 2 फरवरी को ही रिलीज़ हुआ है, जो कि अभी ऑनलाइन आ गया है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए जो इम्पोर्टेंट डिटेल है वो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको एक वेबसाइट यूज करनी होगी जिसका नाम है upsconline.nic.in। तो उस वेबसाइट पे जाके आप ये फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं तथा इसके लिए आपको एक वैलिड आईडी रखनी होगी, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा इशू कोई भी आई कार्ड, उसको आप यूज़ में ले सकते हैं। तो वो आई कार्ड आपके पास में होना चाहिए तथा उसकी स्कैन कॉपी है वो आप उसको ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको एग्ज़ाम देते टाइम में आपको वो कॉपी आपके पास में होनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए अपीयर होंगे। इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 22 फरवरी 2022। 22 फरवरी के बाद में आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, जिसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा। दोस्तों उसके बाद में इसकी एप्लीकेशन फ़ीस आ जाती है, जो कि जनरल की है 100 रुपये, SC ST फीमेल और PWD कैंडिडेट की फ़ीस है नील, उसमें कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। तथा पेमेंट मोड है वो किसी भी SBI की ब्रांच में जाके हम नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। उसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने का है 22 फरवरी, उसके बाद में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और पेमेंट जो पेड करने का जो लास्ट डेट है वो 21 फरवरी है। 21 फरवरी तक आप कैश पेमेंट पेड कर सकते हैं तथा उसके बाद में अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो वो आप 22 फरवरी 2022 तक पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है ये अटेम्प्ट लेने के लिए तो आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रा भी कर सकते हैं, जो कि 1 मार्च से 7 मार्च तक आप इसको विड्रा कर सकते हैं। और जो इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसकी डेट ऑलरेडी इन्होंने बता दी है, जो कि 5 जून 2022 को होगा। उसके बाद में दोस्तों आ जाती है इसकी एज लिमिट। इसकी एज है वो काउंट होगी 1 अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग। 1 अगस्त 2022 को आपकी एज है वो मिनिमम एज 21 साल हो जानी चाहिए तथा मैक्सिमम एज है वो 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में इसकी जनरल, OBC, SC ST के अकॉर्डिंग जो भी रिजर्वेशन होता है जिसको भी, उसके अकॉर्डिंग उसमें प्लस माइनस होता रहेगा। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दोस्तों इसमें हमेशा होता ही है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद में इस बार टोटल जो वैकेंसी हैं वो हैं 816, टोटल पोस्ट हैं 816। उसके बाद में चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका डिस्कस करते हैं दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो कि BA BSc या कोई भी इसके इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अगर 3rd ईयर में अपीयर हो रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। लेकिन आपको जब मेन का फॉर्म अप्लाई करना होगा उस समय आपकी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसी तरह दोस्तों जो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन लाइक MBBS BTech ये सब लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने MBBS कर लिया है तो इंटर्नशिप उसने नहीं की है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से एक सर्टिफिकेट लिखवा के देना पड़ता है कि मैंने फाइनल ईयर की जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट कर ली है और इंटर्नशिप मेरी बाकी है। तो आप एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, प्री में भी और मेन में भी। लेकिन आपको इंटरव्यू के समय में आपको अपना इंटर्नशिप का भी सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है नंबर ऑफ अटैम्प्ट, जो कि जनरल कैंडिडेट को मिलेंगे 6। उसके बाद में SC और ST कैंडिडेट के लिए जो अटैम्प्ट होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। OBC कैंडिडेट के लिए 9 अटैम्प्ट होते हैं तथा पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट होते हैं उसमें वो किसी भी कैटेगरी का हो, जैसे कि जनरल का हुआ, EWS का हुआ, OBC का हुआ, SC या ST का हुआ, तो उसमें से जनरल, EWS, OBC वाले को तो मिलेंगे 9 अटैम्प्ट और SC ST कैंडिडेट होगा PWD में उसको मिलेंगे अनलिमिटेड अटैम्प्ट। इसमें साफ साफ बोला गया है दोस्तों, अगर आपने प्री के किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठ गए एक बार तो उसको आपका 1 अटैम्प्ट काउंट कर लिया जाएगा। तो इसके बारे में आप अवेयर रहें।
उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है एज लिमिट। एज लिमिट है जो मिनिमम है वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम है वो 32 साल होनी चाहिए। मीन्स उसमें 2 अगस्त 1990 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2001 के बाद का जन्म आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इसमें कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी हुई है, जैसे कि 5 ईयर छूट दी हुई है वो SC और ST कैंडिडेट को। अपर एज लिमिट में 5 ईयर की छूट दी हुई है और 3 ईयर की छूट दी है वो OBC कैंडिडेट को दी हुई है। उसी के अकॉर्डिंग जो डिफेंस पर्सन है उनको भी 3 ईयर का छूट दिया हुआ है, जो कि किसी भी हिल एरिया में किसी ने ड्यूटी किया है तो। उसके बाद में जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5 ईयर का छूट दिया है अपर एज लिमिट में। मतलब अगर 32 साल एज लिमिट है तो वो 37 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो इसी तरह से उसके बाद में 10 साल की छूट दी हुई है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जैसे कि कोई ब्लाइंड है या लो विज़न है या डीफ है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी या इस टाइप की जो डिसेबिलिटी है पर्सन में, फिजिकली हैंडीकैप है, उनको 10 साल तक का इसमें छूट अपर एज लिमिट में दिया हुआ है। मतलब 32 साल है तो वो 42 साल तक एग्ज़ाम दे सकता है। उसके बाद दोस्तों इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं, तो इसमें मैं मेन आपको 2-3 का नाम बता देता हूँ। सबसे पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो कि हम IAS बोलते हैं। उसके बाद में इंडियन फॉरेन सर्विस, तो कि जैसे देश विदेश में हमारे जो राजनायक बनते हैं वो IFS में आ जाता है। उसके बाद में इंडियन पुलिस सर्विस जो कि IPS हो जाता है। उसके बाद में इंडियन ऑडिट, उसके बाद में इंडियन सिविल अकाउंट्स, इंडियन कॉरपोरेट लॉ, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये सब सर्विसेज इसमें आ जाती हैं। उसके बाद में दोस्तों इसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हम क्या क्या मेन एग्ज़ाम के लिए चूज़ कर सकते हैं वो है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसॉफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स और जूलॉजी तथा लिटरेचर, जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस दी हुई है। ये सभी इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो कि आपको मेन एग्ज़ाम के लिए चूज करने पड़ेंगे। इसमें आपने जिसमें भी ग्रेजुएशन किया है वो आप इसमें चूज कर सकते हैं जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है। उसके बाद में दोस्तों लैंग्वेज आ जाती है जो कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लेनी होगी, जैसे कि आसामीज़, बंगाली, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, कोई भी एक लैंग्वेज आप इन सब में से, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, इनमें से कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जो कि आपको ओनली क्वालिफाइंग करनी होगी। इसका एग्ज़ाम में मेरिट में इसका जो नंबर होगा वो नहीं जुड़ेगा, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर में आपका होना चाहिए लैंग्वेज। उसके बाद में दोस्तों इसमें एग्ज़ाम एक प्री होगा, एक मेन होगा और एक लास्ट होगा इंटरव्यू, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी हम बोल सकते हैं। जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पेपर होंगे जो कि 2-2 घंटे के होंगे और 200 नंबर का होगा, जो कि पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें 33% फिक्स किया हुआ है। तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वो पेपर आपका आएगा। इसी तरह मेन एग्ज़ाम दिया है, मेन एग्ज़ाम में आपका पेपर A होगा, जो भी कोई भी लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज हमको सेलेक्ट करनी है, और पेपर B। पेपर A में कोई भी एक लैंग्वेज जैसे आसामी, पंजाबी, गुजराती हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 300 नंबर का होगा। और पेपर B इंग्लिश, वो भी 300 नंबर का होगा, लेकिन इनके नंबर मेरिट में काउंट नहीं होंगे। 300 नंबर के होंगे, लेकिन ये नंबर मेरिट में काउंट नहीं होंगे फाइनल मेरिट में। उसके बाद में जो फाइनल मेरिट में काउंट होंगे वो है पेपर 1। पेपर 1 ऐसे का होगा, 250 नंबर का होगा। पेपर 2 जिसमें जनरल स्टडीज़ होंगी, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये भी 250 नंबर का होगा। उसके बाद में पेपर 3, पेपर 3 में जनरल स्टडीज़ 2, इसमें आएगा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, ये सब आएगा, तो ये भी 250 नंबर का होगा। उसके बाद में पेपर 4, पेपर 4 में आएगा जनरल स्टडीज़ 3, इसमें शामिल होगी इंडियन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, ये सब इसमें शामिल होगा, ये भी होगा 250 नंबर का। उसके बाद में पेपर 5, पेपर 5 में है जनरल स्टडीज़ 4, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये सब शामिल होगा, ये भी 250 नंबर का होगा। उसके बाद में होगा पेपर 6, पेपर 6 में हम वो शामिल होंगे जो हमने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना था, वो भी होगा 250 नंबर का।
उसी तरह होगा पेपर 7, उसमें भी ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 होगा, उसमें भी 250 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये रिटर्न टेस्ट हो गया, ये हो गया टोटल 1750 नंबर का। तो 1750 नंबर ये आपके काउंट होंगे। उसके बाद में पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं वो होगा आपका 275 नंबर का। तो दोस्तों इस तरह से टोटल नंबर हो गए 2025 जो कि फाइनल मेरिट के लिए बनेंगे। तो 2025 में जितने भी आपके नंबर होंगे, ये जो लास्ट में मैंने बताए 1750 प्लस 275, ये नंबर आपके फाइनल मेरिट के लिए काउंट होंगे। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों आ जाता है सेंटर जो कि प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा सेंटर दिए हुए हैं, लगभग 78 हैं, क्योंकि कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा अपीयर होते हैं। उसके बाद में मेन एग्ज़ाम के लिए 24 सेंटर दिए हैं, क्योंकि मेन एग्ज़ाम में कैंडिडेट भी यहाँ पे स्क्रूटनी हो जाती है। दोस्तों इस तरह आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी सेंटर यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट था जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।